लीक और नीट यूजी 2024 में सीबीआई जांच की चिंता जताने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की है। पीठ ने एनटीए और याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि याचिका में विभिन्न हाईकोर्ट में नीट को लेकर दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कराने की मांग की गई थी। नीट परीक्षा के खिलाफ दिल्ली समेत देश के अलग अलग हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान अदालत ने एनटीए को झटका देते हुए 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए। कोर्ट के आदेश के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के फिर से परीक्षा होगी। ये परीक्षा 23 जून को होगी। 30 जून को रिजल्ट आएगा और 6 जुलाई से काउंसलिंग होगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रभात शर्मा। डॉक्टर प्रभात, आपसे समझना चाहेंगे कि एक तरफ तो नीट यूजी परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन और घमासान तेज हो गया है। देखिए, घमासान होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। कई साल की तैयारी वो बच्चे करते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी जो मेहनत है उस पर थोड़ा सा पानी फिर गया। और वजह ये है कि ग्रेस मार्क्स कुछ बच्चों को दे दिए जाते हैं और वो बच्चे 1563 एक ही जगह झज्जर जो हरियाणा में पड़ता है वहां पर किसी सेंटर पर थे जिनको बच्चों को टाइम को लेकर एक जो बेनिफिट मिलता है उस बेनिफिट के जरिए इनको उसका फायदा मिला। तो ऐसा क्या हुआ? हालांकि जो झज्जर में जिस सेंटर पर ये एग्जाम हुआ था उसके प्रिंसिपल का ये कहना है कि हमारी तरफ से जो पेपर थे वो सही समय पर बांट दिए गए थे, तो फिर टाइम का बेनिफिट क्यों दिया गया? और देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि 720 यानी कि पूरे में से पूरे अंक नीट की परीक्षा में आए हैं। दुनिया की सबसे कठिन जो परीक्षाएं गिनी जाती हैं उसमें यूपीएससी के साथ नीट भी आती है। तो ऐसे में 720 में से 720 अंक मिलना बड़ा मुश्किल भी है। दूसरा, अब ये एक और चीज इसमें यह है कि जो ग्रेस अंक मिले हैं उसके बाद जो मेरिट आई है उस मेरिट में जिस तरह का मूल्यांकन किया गया है, जो अंक दिए गए हैं उसको लेकर भी संशय है क्योंकि इसमें 4-1 इस तरह का एक पैटर्न चलता है कि सही अंक पर सही नंबर जो परीक्षा का अगर आपने जवाब दिया है तो 4 नंबर मिलते हैं, माइनस में 1 नंबर मिलते हैं। तो कुछ छात्रों के जो अंक मिले हैं वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते, तो वो कैसे उनको इतने अंक दिए गए? इसके अलावा कुछ चेक मिले हैं, 2.5 करोड़ के आसपास चेक मिले हैं और इसमें कई तरह की चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर जांच की बात इसी वजह से कही जा रही है कि शक के दायरे में आता है। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था, कोर्ट ने भी एनटीए से जवाब मांगा है, सरकार से भी जवाब मांगा और ये कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई ना कोई उनको सोल्यूशन निकालना चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान पिछली बार भी शिक्षा मंत्री से भेज थे, उन्होंने यही कहा है कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाता। लेकिन बच्चों के जहन पर किस तरह की चीजें हो सकती हैं क्योंकि कई साल की वो तैयारी करते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे सवालों के जो बुक होती है, रिकमेंडेड बुक होती है, पुराने पैटर्न की जो बुक थी, एक सवाल ऐसा था जिसमें 2 जवाब सही थे, तो उसमें उसका बेनिफिट कुछ छात्रों को मिला। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो संशय पैदा करती हैं, खासतौर पर इतने सवाल पैदा होने के बाद वो जो बच्चे कई सालों की तैयारी करने के बाद नीट एग्जाम देने के बाद ये सोचते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, अगर उनके वो साल खराब होते हैं, उस परीक्षा पर किसी तरह की कोई अमूली होती है तो आप समझ सकते हैं बच्चों पर क्या कर रही होगी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सख्त हुआ है और उसने जवाब मांगा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीट परीक्षा को लेकर अब सुनवाई हुई है, अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।